जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और पूजा के मंदिर में हम बैठ के पाठ पूजा करते हैं, तो क्या हम अपने मतलब उस मंदिर को जो है पॉजिटिव बिट कर सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं, जैसे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मंदिर में ना प्रवेश कर सके, या अपना रक्षा कवच मंदिर का हम कैसे स्थापित करें और क्या ऐसा करना चाहिए। जैसे कि पावन नवरात्रि भी चल रही है, तो आप कुछ ऐसा विशेष बताइए जिससे जो है हमारे पास नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश भी ना कर सके। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। फिर एक मंगल कामना, आपका परिवार सुरक्षित हो, मंगलमय हो और आपके घर में धन धान्य की बरकत हो। और मेरी जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में सदैव ही बरसती रहे। कोई भी स्थान को सकारात्मक ऊर्जा में किस प्रकार से बदला जा सकता है। मान लो किसी भी स्थान को सकारात्मक करने के लिए, ऊर्जादायक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें जो उस स्थान की जो शक्ति है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाए। देखिए, वैसे तो सबसे पहली बात होती है जिसके शरीर के अंदर, और आत्मा परमात्मा का ही हिस्सा है। चाहे सकारात्मक, चाहे मंदिर हो, मंदिरों में भी उन चीज़ों का प्रवेश होता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही रूप है। और जिसमें से प्रेत आत्मा, गंदी आत्माएं, मलिन आत्माएं, उनकी स्मृति मलिन हो गई है। जब वो शुद्ध हो जाती हैं तब वो परमात्मा के श्री चरणों में चली जाती हैं। जिस प्रकार से बहुत से दुष्ट राक्षसों का माता ने नाश किया, लेकिन बाद में वो माता के ही लोग श्री राम को चले गए। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि किसी स्थान पर हम बैठते हैं और वहाँ पर हमें आनंद की अनुभूति हो, आनंद महसूस हो, कृपा महसूस हो, तो ऐसे स्थानों को सकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश करने के लिए आपको, वैसे तो आपका जो मंदिर का स्थान होता है सबसे ज़्यादा वही उचित माना जाता है, लेकिन हम उस स्थान के अंदर कई बार इस प्रकार की गलतियां कर देते हैं, जैसे बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं। पहली बात तो ये भी होती है कि आप हर देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं, वहां पर भीड़ इकट्ठी कर देते हो बिल्कुल ही। तो जैसे कि हनुमान जी की 3 मूर्तियां हैं, समझ गए, ऐसे एक आप ऐसी मूर्तियां रखिए जिनकी आप पूजा आराधना कर सकते हो और डेली आप उनकी पूजा याचना करते हो और डेली ही उनके नाम का जाप करते हो। ऐसा आपका होना चाहिए मंदिर। और मंदिर के अंदर कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, लाल रंग का बल्ब लगा देते हैं। लाल रंग का बनी, मंदिर में जितनी रोशनी होगी, जितना उजाला होगा, उतना आपके मन में आनंद उत्पन्न होगा। मंदिर चाहे छोटा मोटा, एक भक्त के घर गया मैं, तो 30-35 साल से वो बालाजी की पूजा करता था। तो बालाजी की पूजा, सिर्फ पूजा करता था। अब वो क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता। बहुत सी जगहों पे उसको सम्मान प्राप्त हुआ, बहुत सी जगहों को उसको मूर्तियां प्राप्त हुई। उसने क्या करा, उस वहाँ की मूर्तियां को, सारी मूर्तियों को भर रखा वहां पे, और अपनी कोई मूर्ति नहीं है उसकी वहां पर, लोगों की दी, सिर्फ लोगों की दी हुई है वहां पर, और उन्हीं के आगे ही धूप थी। मैं मानता हूं कि वो सम्मान कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छा सम्मान भी प्राप्त हुआ उसे, ये भी बहुत अच्छी बात है। मूर्ति का सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन अपना कोई स्वरूप ऐसा हो जिसमें आपकी अटैचमेंट हो, जिसमें आपका अटैचमेंट हो। वैसे तो बाबा जो है सर्वव्यापी हैं, कण कण में वास करते हैं। इसी प्रकार से मैंने उसको कहा कि आपने बहुत सारी मूर्ति रख रखी है, ये ठीक है, लेकिन कुछ मंदिरों में इस मूर्ति का दान दे दीजिए जहां पर मूर्ति का भाव कम है, जो आपको ये गिफ्ट मिले हैं। और कुछ आप इस जगह पर एक सकारात्मक बनाइए। मान लो मूर्तियां मैली कुचैली ऐसे हो रही थी बिल्कुल, मान लो देख, और मैंने कहा कि इनको डेली एक मूर्ति ऐसी लाइए जिसमें आप खुद उसकी पूजा याचना करो, अपने हाथों से स्नान कराइए, अपने हाथों से वस्त्र बदलिए। उसी प्रकार से मैंने उन्हें ये बात समझाई, तो आज उन्होंने वो काम किया, तो उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही हुई। वो खुद पूजा में लगन लग गई उनकी, जहां मंदिर में उनको बैठना मन नहीं करता था। उसी प्रकार से, इसी प्रकार से हमें अपने मंदिर के अंदर साफ सुथरा रखना चाहिए। उस स्थान को सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे कि माता के पावन नवरात्रि चल रहे हैं, आप भी जानते हो माता की पावन नवरात्रि है।
इस दिन एक बहुमूल्य दिन होता है, जो कि वैसे तो 9 के 9 दिन जो है बहुमूल्य है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है जिस दिन सिद्ध रात्रि, सिद्धि की अधिष्ठ दात्री, जीवन सुखदात्री, जिस दिन सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, कृपा प्राप्त होती है, उस दिन आप अपने मंदिरों में कृपा भी प्राप्त कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपने 11 इलायची और आपने 3 लौंग और 1 कपूर की टिक्की, और उसके बाद कपूर जो है भीमसेन होना चाहिए, और सुपारी आपने, और जितना आपका स्थान है एक कलावा ले लेना, ऐसा स्थान को माप लो, कलावे के एक जगह से पकड़कर पूरे स्थान को, जितना स्थान आपका एरिया है उस स्थान के अंदर 13 गांठें ऊपर की तरफ खींचकर लगाइए, और जिस भी गांठ को लगाते हो, जो भी आपका इष्ट देव है, गुरु हैं, आराध्य हैं, जो भी आपके, उनके मंत्र का जाप कर कर, जैसे कि आप हनुमान जी को मान रहे हो, ओम श्री राम दूताय नमः, समझ गए, ओम श्री राम दूताय नमः, इस प्रकार से आप मंत्र का गांठ लगाइए। अगर माता की पूजा करते हो, माता का नमान मंत्र ले लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो इस प्रकार से आपने ले लिया। अब उसको लपेट कर उस एरिया को, मान लो जिससे जो कपड़ा था उसको लपेट दीजिए, उसके ऊपर लपेटने के बाद कपड़ा कौन से रंग का लेना? सफेद। सफेद माँ के चरणों में अर्पण कर दीजिए, और हाँ, पोटली तैयार हो जाएगी। माँ से प्रार्थना कीजिए, जोत जली होनी चाहिए, और प्रार्थना कीजिए कि हे सिद्धि की अधिष्ठ दात्री, जीवन सुखदात्री, हमारे इस स्थान को आप सकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश कर दीजिए, और याद रखना उसके अंदर कपूर की जो टिक्की हो वो बड़ी हो। जब अगली नवरात्रि आए फिर दोबारा इसी तरीके से आप इस तरीके से शक्ति कवच को पुटली तैयार कर ली। तैयार करने के बाद आप डेली वहां पर डेली दीपक जलाइए, डेली दीपक जलाइए, सुबह शाम जलाते। कई व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि नवरात्रि में दीपक जला लिया। अगर एक बात बताइए, कोई भी चीज हम लगातार करते हैं, किसी भी कार्य को कर लीजिए लगातार, तो हम उस कार्य में अनुभवित भी हो जाते हैं, साथ में शिक्षक हो जाते हैं, साथ में उस चीज का हमें पूर्ण रूप से अनुभव हो जाता है और फल की प्राप्ति भी होती है। तो इसी प्रकार से आप जब लगातार अपने स्थान को, तो वो पोटली का मतलब क्या करना है? वो पोटली मंदिर में ही रखनी उस मंदिर में ही, उसी माता की मूर्ति के आगे ही, बाबा की मूर्ति, आपके इष्ट देव की मूर्ति के आगे ही जो है आपने वो पोटली रखनी है हमेशा। और जब भी आप उस स्थान पर बैठिए, अपने इष्ट देव का मंत्र का गुणगान कीजिए। जो आपने गांठों में मंत्र जो भी बोला है उसकी एक माला जरूर रोज करिए, जो भी मंत्र से आप इस गांठ को मारोगे, जिस भी उस दिन उस कलावे में, उसी दिन से आपका वो स्थान जो है, वो एरिया जो है आपका सिद्ध हो जाएगा, आपका कृपादायक हो जाएगा। आप उस एरिया में जब भी बैठोगे तो एक किस्म का स्कैन होकर बैठे, सकारात्मक ऊर्जा आपके नजदीक रहेगी, तो पॉजिटिविटी आपके शरीर पर रहेगी। तो ये स्थान को जागृत करना बताया है मैंने, किसी सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए बताया है आपको। जितना स्थान आप चाहते हो उतना स्थान आपका इस सकारात्मक ऊर्जा में हो गया। आपके मंत्र, आपकी कृपा, आपकी शक्ति, आप स्वयं उस शक्ति को पैदा कर सकते हो। आपके अंदर समर्थ है, आप पूर्ण, जो वही व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है जो अंदर से जगा हुआ है। और क्योंकि बगैर भाव के कोई भी चीज जागृत नहीं होती। मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।